पुरुष का टाइमिंग ज़्यादा होता है या फिर औरत का टाइमिंग ज़्यादा होता है? बेड पे परफॉर्मेंस करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है? बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि पुरुष का पहले डिस्चार्ज हो जाता है, वाइफ का बाद में डिस्चार्ज होता है, वो अपनी वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर वाइफ को उत्तेजना जैसी चीज़ें लाने में कितना टाइम लगता है, क्या सावधानियां बरतनी हैं, सारा जानकारी विस्तार से बात करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना। खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, या फिर जिन लोगों का फर्स्ट नाइट आने वाला है, उनका सुहागरात होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब और गूगल पे सर्च करते रहते हैं कि औरत का टाइमिंग का ड्यूरेशन कितना होता है, पुरुष का टाइमिंग का ड्यूरेशन। तो इसी के बारे में आज हम खुल के बात करेंगे आपको। जैसे कि महिला को कहीं ना कहीं जो टाइमिंग का ड्यूरेशन है, अक्सर करके देखा गया है कि पुरुष की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है आप समझ जाइए। अगर आपके टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है तो आप डेफिनेटली आप अपने टाइमिंग के ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं परफॉर्मेंस के दौरान। स्टेप 1 मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। महिलाओं की परफॉर्मेंस की जो टाइमिंग है या फिर चरम सुख, आनंद और ऑर्गेनिज्म तक पहुँचाने में थोड़ा समय लगता है महिलाओं को। पुरुषों की तुलना में ये थोड़ा अधिक होता है। पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें, टाइटनेस जैसी चीज़ें जल्दी आ जाता है, लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको ऑर्गेनिज्म तक पहुँचाना या फिर उनके उत्तेजना लेवल तक ले जाना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। किन किन बातों का ध्यान रखना है वो समझ लीजिए। जहाँ पुरुष जल्दी से एक तरीके से इरेक्शन जैसी चीज़ें आ जाता है, वहीं महिलाओं को शारीरिक रूप से उत्तेजित होने या फिर ऑर्गेनिज्म तक पहुँचाने में जो समय लगता है, जैसे कि औसत के हम अनुसार बता रहे हैं, जैसे कि 15 से 20 मिनट का समय लगता है, ठीक है, उनको इरेक्शन जैसी चीज़ें या फिर उत्तेजना जैसी चीज़ें लाने पर, या फिर वो एक से अधिक बार वो ऑर्गेनिज्म तक मतलब महसूस वो कर सकती हैं। ये भी चीज़ देखा गया है। जैसे कि महिलाओं का समय, जैसे कि महिलाओं के यौन चरम मतलब ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने का जो टाइमिंग है, मान लीजिए 13 से 15 मिनट, या फिर आप इससे भी थोड़ा हटके एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। 15 से 20 मिनट आप लगा सकते हैं, ठीक है। पुरुषों का समय का ड्यूरेशन, जैसे पुरुषों में यौन इच्छा और उत्तेजना तेज़ी से बढ़ता है, जिससे जो उनका टाइमिंग का ड्यूरेशन होता है वो कहीं ना कहीं उनका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर टाइमिंग का ड्यूरेशन कम देखने को मिलता है। तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है। तो आपको क्या बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि परफॉर्मेंस के दौरान बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो उनको पता नहीं होता कि उनकी वाइफ परफॉर्मेंस के लिए रेडी हैं या फिर नहीं है, या फिर उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर उनकी इच्छा है या फिर नहीं है। उनको बस यही लगता है कि अगर उनके प्राइवेट पार्ट में टाइटनेस जैसी चीज़ें आ गए तो वो शुरू हो जाते हैं। वो फोरप्ले वगैरह इंक्लूड ही नहीं करते हैं, वो अपनी वाइफ को मतलब फोरप्ले वगैरह पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से पुरुष का टाइमिंग का ड्यूरेशन कम देखने को मिलता है। अधिकांश महिलाओं में देखा जाता है, बहुत सारे रियल केस में होता है कि वाइफ का पहले डिस्चार्ज हो जाता है और हस्बैंड का बाद में होता है। तो बहुत सारे कंडीशंस में ये देखा गया है कि जो पुरुष होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चलता रहता है कि ऐसा क्या है जो वाइफ को मतलब पहले से उनके अंदर इच्छा नहीं है या फिर रिएक्शन जैसी चीज़ें नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप परफॉर्मेंस से पहले फोरप्ले वगैरह नहीं करते हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ है, मान लीजिए अगर आप परफॉर्मेंस के दौरान जो लेडीज़ को इरेक्शन जैसी चीज़ें या फिर उत्तेजना जैसी चीज़ें लाने में उनको टाइम लगता है, अगर पुरुष का टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है, तो वो कम से कम परफॉर्मेंस करने से पहले 15 से 20 मिनट तक फोरप्ले करें। एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट पे टचअप करना, छूना, महसूस करना, या फिर उनके साथ फिंगरिंग वगैरह करना। तो ये भी, इससे भी कहीं ना कहीं टाइमिंग का ड्यूरेशन बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अगली चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, अगर पुरुष के टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है, वो बेड पे जल्दी से उनको थकान आ जाता है, या फिर उनका 1 ही 2 शॉट में डिस्चार्ज हो जाता है, एक बार इरेक्शन आता है दोबारा खड़ा नहीं होता है, उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं आती है, तो उनको क्या खाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अनार, आधे से 1 गिलास वो अनार का जूस पिएं, ठीक है। वो मॉर्निंग टाइम में पी सकते हैं या फिर शाम के टाइम में बिस्तर पे जाने से पहले पी सकते हैं। और अगर अनार का जूस जैसे वो नहीं पी रहे हैं तो वो आधा से 1 गिलास दूध पिएं, चाहे वो गाय का दूध हो या फिर भैंस का दूध हो। उसमें वो शिलाजीत का पाउडर आता है, वो पाउडर को मिक्स करके आधे से 1 चम्मच डॉक्टर के बताए गए डोज और नियम अनुसार से अगर वो 15 दिन पीते हैं ना, देखिए उनके प्राइवेट पार्ट में कितना झर्राटेदार इरेक्शन जैसी चीज़ें देखने को मिलता है, टाइटनेस जैसी चीज़ें देखने को मिलता है।
लेकिन हाँ, अब जो फोरप्ले वगैरह आपको इंक्लूड करना है, अगर आपके टाइमिंग का ड्यूरेशन सही है, आपके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें आ रहा है, लेकिन आपके वाइफ का टाइमिंग का ड्यूरेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो आपको फोरप्ले वगैरह इंक्लूड करना है कम से कम 10 से 15 मिनट। अगर फोरप्ले करने के बाद में अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर पुरुष हो, दोनों सेम टाइम पे डिस्चार्ज होंगे और टाइमिंग का ड्यूरेशन दोनों का सेम देखा जाएगा। और आशा है कि आप अपने पार्टनर को या फिर जिसके साथ में रिलेशनशिप में हैं, आप उनको अच्छे से मतलब सेटिस्फाई कर पाएंगे या फिर कहीं ना कहीं उनको संतुष्टि मिलेगी। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पस के लिए है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना।